नमस्कार। इस YouTube चैनल पर रूबी चतुर्वेदी का अभिवादन स्वीकार करें। इसके पहले कि मैं दिनकर कृत रश्मि रथी काव्य का अगला प्रसंग आरंभ करूं, इस खंड में वर्णित घटनाओं की पृष्ठभूमि से आप सभी को अवगत कराती चलूं। यदि किसी को विस्मृत हो गई हों ये कथाएं तो स्मृति में आ जाएंगी। छठे सर्ग के इस खंड में मुख्य रूप से 3 कथाओं की झलक है: अभिमन्यु वध, जयद्रथ वध और भूरिश्रवा वध। पितामह के शरशय्या पर जाने के पश्चात कौरव दल के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में 5 दिनों तक युद्ध चला। अभिमन्यु वध की कथा तो सर्वविदित है। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का तरीका बताया था। कृष्ण की बहन सुभद्रा, वो भी रथ संचालन और युद्ध की कला में शिक्षित थीं। अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कला बता रहे थे, तब अभिमन्यु उनके गर्भ में था और वे चक्रव्यूह से निकलने की कला सुन पाए इससे पहले ही उन्हें नींद आ गई और वे सो गईं। कहते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, पर चूंकि सुभद्रा ने निकलने का तरीका नहीं सुना था, सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं हो पाया था। महाभारत के युद्ध में जिस दिन कौरव सेनापति गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी, उस दिन अर्जुन संसप्तकों से युद्ध में व्यस्त थे। सुशर्मा त्रिगर्त देश का राजा था और अर्जुन का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। उसने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में संसप्तक शक्ति का प्रयोग किया था। उसे पता था कि वह अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता है, पर चक्रव्यूह से दूर रखने के लिए उसने यह कार्य किया। अर्जुन, कृष्ण, द्रोण और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के अलावा कोई और चक्रव्यूह भेदने की कला को पूर्ण रूप से नहीं जानता था। कौरवों की यह चाल थी कि अर्जुन युद्ध भूमि से दूर रहेंगे, तभी चक्रव्यूह रचना की सहायता से वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और राजा बंदी बन गया तो युद्ध समाप्ति, कौरव युद्ध जीत जाएंगे। अतः पांडवों ने यह तय किया कि अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करेगा और उसके पीछे सारे पांडव, शेष सारे चारों पांडव प्रवेश करेंगे और अंतिम व्यूह भीम अपनी गदा से तोड़ देंगे। चक्रव्यूह होता कैसा है? चक्रव्यूह एक घूमते हुए चक्र के समान दिखता है, जिसमें अंदर जाने का मार्ग तो नजर आता है, पर बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। एक योद्धा के मारे जाने पर तुरंत दूसरा योद्धा उसकी जगह ले लेता है। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद रहते हैं और आगे बढ़ना ही होता है। इसमें कुल 7 व्यूह होते हैं, 7 व्यूह, और जितने आगे बढ़ेंगे उतने फंसते ही जाएंगे। और यदि योद्धा अकेला हो तो 7वें व्यूह तक पहुंचते पहुंचते तो वह शत्रुओं से घिर जाएगा और थक भी जाएगा लड़ते लड़ते अकेला। तो इसमें क्या करते हैं कि घुसते के साथ साथ निकलने का रास्ता भी बनाते जाते हैं, लेकिन शत्रु भी इतने अधिक होते हैं, पैक्ट रखते हैं उसको, कि उस रास्ते को बंद करते जाते हैं वो। तो सिवाय आगे बढ़ने का और कोई उपाय ही नहीं है इसमें। अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया, पर भीम आदि पांडवों को द्वार पर ही जयद्रथ ने रोक लिया।
जयद्रथ को महादेव से यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों पर भारी पड़ेगा, उन्हें एक दिन पराजित कर पाएगा। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला ही लड़ता हुआ 7वें द्वार तक पहुंच गया। इस दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया था और कई महारथियों को मार डाला था। बड़ी वीरता से युद्ध किया था उसने। 7वें व्यूह में सभी 7 कौरव महारथियों से वह घिर चुका था। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के घोड़ों को मार डाला था, उसके सारे शस्त्र नष्ट कर डाले थे। वह रथ के पहिए को ढाल बनाता हुआ, एक हाथ से रथ के पहिए को ढाल बनाता हुआ और दूसरे हाथ से तलवार चलाता हुआ युद्ध कर रहा था बड़े बड़े महारथियों के अगेंस्ट। कुछ देर बाद उसकी तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। फिर युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रखकर 7 योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर घेर कर वार करना आरंभ कर दिया। अपनी उत्कृष्ट युद्ध कला का परिचय देता हुआ अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। किशोर वय के एक निहत्थे बालक पर कौरव महारथियों ने, जिनमें गुरु द्रोण भी शामिल थे, उन सब का एक साथ आक्रमण करना और घेर कर अभिमन्यु को मार डालने की, उसके वध की घटना बड़ी ही शर्मनाक है और आज तक यह घटना हमारे हृदय को वेध डालती है। यह घटना एक सभ्य संस्कृति पर कलंक है जो कभी धुल नहीं पाएगा। अब आपको जयद्रथ की कथा भी याद दिला दूं। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। वह कौरवों की बहन दुश्शला का पति था। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब एक दिन द्रौपदी को अकेला पाकर जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया था। जब पांडवों को यह बात पता चली तो भीम और अर्जुन, उन दोनों ने जयद्रथ का पीछा किया, द्रौपदी को छुड़ाया और भीम तो जयद्रथ का वध ही कर डालना चाहते थे, पर अर्जुन ने, चूंकि वह बहन का पति था, इसलिए भीम को रोक दिया वध करने से। वध न करो इसका। भीम इतने क्रोधित थे कि वध करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उसके सिर मूंड दिया, केश सारे मूंड दिए और 5 चोटियां छोड़ दी उसके सिर पे। 5 पांडवों के प्रतीक 5 चोटियां सिर पे छोड़ दी। युधिष्ठिर को अंततः दया आ गई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। ये सारे बहन के पति होने के कारण उसको फायदा मिला इस बात को कि पांडवों ने उन्हें छोड़ दिया। अब इससे वो बहुत अपमानित महसूस किया और अपने देश जाने के बजाय वह चला गया तपस्या करने। शिव की तपस्या करने लगा, शिव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वह पांडवों से बदला लेने का वरदान प्राप्त कर सके। तो तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मैं पांडवों को पराजित कर सकूं, अपमान का बदला ले सकूं। महादेव ने कहा कि देखो, पांडवों को पराजित करना आसान काम नहीं है और ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है। लेकिन हाँ, युद्ध जब होगा तो युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों पर भारी पड़ोगे। इसी वरदान के बल पर जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था।
पुत्र अभिमन्यु के वीरगति प्राप्त करने के पश्चात दुखी अर्जुन ने यह प्रण लिया कि अगले दिन सूर्यास्त तक यदि मैंने जयद्रथ का वध न किया तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र द्वारा जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसका कटा मस्तक भूमि पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा और उसके भी मस्तक के काटने वाले के या भूमि पर गिराने वाले के मस्तक के असंख्य टुकड़े हो जाएंगे, वो भी मारा जाएगा। अब कौरव इस बात से ही प्रसन्न थे कि अर्जुन को तो किसी न किसी प्रकार से मरना ही है। प्रण पूरा न कर पाने की स्थिति में वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे और यदि प्रण पूरा किया, जयद्रथ को मारा तो जयद्रथ भूमि पर गिरेगा, मस्तक भूमि से टकराएगा और अर्जुन का मस्तक भी असंख्य टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। अब तो कौरव जंग जीत ही गए, अर्जुन नहीं तो पांडव भी गए। पर नटनागर की माया तो नटनागर ही जानते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि शाम हो गई। अब तो युद्ध समाप्त होने की घड़ी आ गई। अर्जुन अग्नि में प्रवेश को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं, वीरों की भांति धनुष पर बाण चढ़ाकर अग्नि में प्रवेश करो, तुम योद्धा हो। इस दृश्य को देखने के लिए जयद्रथ भी सामने खड़ा हो गया कि भाई अब तो सूर्यास्त हो गया, आप तो बाण चलाएंगे नहीं। अर्जुन तो नियम से बंधे, हम नियम तोड़ सकते हैं, वो थोड़ी नियम तोड़ेंगे। सामने खड़े हो गया है जयद्रथ। सहसा सूर्य बादलों की ओट से निकलकर पुनः उदित हो गए और अर्जुन ने जयद्रथ पर बाण चला दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि वे बाण इस प्रकार चलाएं कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरे। उस समय वृद्धक्षत्र तपस्या में लीन थे। अचानक उनकी गोद में कटा मस्तक गिरा तो वे घबराकर उठ खड़े हुए, जिससे मस्तक भूमि पर गिर पड़ा और उनके मस्तक में भी विस्फोट हुआ और असंख्य टुकड़े हो गए उनके मस्तक के। इस प्रकार पुत्र के साथ ही निर्दोष पिता की भी मृत्यु हो गई। अब सात्यकी और भूरिश्रवा की कथा भी याद दिलाती चलूं। यादवों के एक सरदार सात्यक के पुत्र थे युयुधान, जिन्हें सात्यकी भी कहा जाता है। वे कृष्ण भक्त और एक श्रेष्ठ योद्धा थे। अर्जुन के द्वारका प्रवास के दौरान उन्होंने अर्जुन से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को छोड़कर अपना सारा धनुर्वेद का ज्ञान उन्हें दे दिया था। इस प्रकार वे अत्यंत ही उत्तम श्रेणी के धनुर्धर बन गए थे। जब कृष्ण की नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ा तो सात्यकी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे धर्म के विरुद्ध, अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध और कृष्ण के विरुद्ध जाने को कतई तैयार नहीं थे। अतः उन्हें पांडवों की ओर से युद्ध करने को स्वतंत्र कर दिया गया। अर्जुन ने उनके निर्णय से प्रसन्न होकर उन्हें यह वचन दिया कि वे किसी भी प्रकार से उनका अनिष्ट नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण का भी उनकी निष्ठा और योग्यता पर इतना विश्वास था कि जब वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो केवल सात्यकी को ही अपने साथ ले गए थे। राजा बाल्हीक हस्तिनापुर के नरेश शांतनु के बड़े भाई थे। बाल्हीक के पुत्र सोमदत्त पितामह भीष्म के समकालीन थे। इन्हीं सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्रवा, जो कौरवों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। श्री कृष्ण की माता देवकी के स्वयंवर में
सात्यकी के पिता ने वसुदेव की तरफ से युद्ध करते हुए भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त को पराजित किया था। इस कारण भूरिश्रवा और सात्यकी में खानदानी दुश्मनी थी। महाभारत में सात्यकी और भूरिश्रवा के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। सात्यकी ने कौरव पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धाओं को मार डाला था। भूरिश्रवा ने भी सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। द्वंद्व युद्ध में दोनों के बीच पहले धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। अचानक सात्यकी के हाथ से तलवार छूट गई। निहत्था देख भूरिश्रवा ने सात्यकी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसका मस्तक काटने को तलवार चलाई। अर्जुन यह देख रहे थे और अपने वचनानुसार उन्होंने बाण चलाकर भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा काट डाली। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से अत्यंत ही क्षुब्ध हो गए। यह द्वंद्व नियम के विरुद्ध था, द्वंद्व युद्ध नियम के विरुद्ध था, पर नियम तो अभिमन्यु वध के समय भी भंग हुआ था। तो अर्जुन के इस हस्तक्षेप से दुखी होकर भूरिश्रवा युद्ध भूमि पर ही अनशन पर बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। शस्त्र त्याग दिया, अनशन पर बैठ गए, युद्ध भूमि में ही तपस्या में लीन हो गए। तभी अचानक सात्यकी ने तप में लीन निहत्थे भूरिश्रवा का मस्तक तलवार से काट डाला। देखिए किस किस प्रकार से कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी नियम भंग होते गए इस युद्ध में। इन सारे प्रसंगों से युक्त दिनकर कृत रश्मिरथी के 6ठे अध्याय का तृतीय खंड अगले वीडियो में आप सुनेंगे। नमस्कार।